अगर कोई शिक्षा के मैदान में एक पक्की और एक शानदार नौकरी ढूंढ रहा है तो उनके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? खबर यह है कि केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति ने मिलकर 2025 के लिए नौकरियों का एक ऐसा पिटारा खोला है जो कई सालों में एक बार खुलता है। हाँ, और आज हम इसी बम्पर भर्ती के हर पहलू को कुरेद कर देखने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारी ये पूरी बातचीत टिकी है ऑफिशियल भर्ती नोटिफिकेशन 01/2025 पर, जिसे सीबीएसई इन दोनों बड़े संगठनों के लिए करवा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि कुल कितने पद हैं, भर्ती प्रक्रिया में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, और कौन अप्लाई कर सकता है, और सबसे जरूरी वो नया एग्जाम पैटर्न जो उम्मीदवारों की तैयारी का तरीका ही बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। चलिए। सबसे पहले तो ये आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। ये कोई 1000-2000 नौकरियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नौकरियों का एक महासागर है, कहना चाहिए। केवीएस और एनवीएस को मिला दें तो लगभग हर तरह के पद के लिए मौके ही मौके हैं। महासागर शब्द बिल्कुल सही है। देखिए ना, सिर्फ प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी के लिए केवीएस में 3365 पद हैं। 3365, ये तो अपने आप में एक पूरी भर्ती होती है, और यहाँ ये सिर्फ एक हिस्सा है। बस एक छोटा सा हिस्सा। और टीजीटी पीजीटी लेवल पर तो लगता है नौकरियों की बाढ़ आ गई है। हाँ, दोनों संगठनों को मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा पद हैं, खासकर विज्ञान, गणित और भाषाओं में। अगर कोई इन विषयों से है तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ पढ़ाने वालों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें लाइब्रेरियन से लेकर ऑफिस असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ तक कि लीडरशिप रोल जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के भी 200 से ज्यादा पद हैं। ये भर्ती सही में हर किसी को दावत दे रही है। सही कहा। पर इतने सारे पद, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि मुकाबला भी जबरदस्त होगा। लाखों लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या इस भीड़ को छांटने के लिए इस बार एलिजिबिलिटी कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें भी कोई नया पेच डाला है? बहुत अच्छा सवाल है, और जवाब है हाँ। इस बार फिल्टर सिर्फ एग्जाम में नहीं बल्कि शुरुआत से ही लगाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव आया है विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन को लेकर। अच्छा, वो कैसे? अब टीजीटी पदों के लिए वो उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त स्पेशल एजुकेशन में बीएड की डिग्री है। आरसीआई यानी भारतीय पुनर्वास परिषद। जी, जो देश में स्पेशल एजुकेशन को रेगुलेट करती है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। और मुझे लगता है इसी वजह से स्पेशल एजुकेटर के पदों की संख्या भी इतनी ज्यादा है। केवीएस में ही टीजीटी और पीआरटी मिलाकर लगभग 1000 पद सिर्फ स्पेशल एजुकेटर्स के लिए हैं। बिल्कुल, ये साफ इशारा है कि स्कूलों में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। सही बात है। और दूसरा फिल्टर क्या है? दूसरा बड़ा फिल्टर है सीटेट की अनिवार्यता। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि पीआरटी और ज्यादातर टीजीटी पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो कि 4 दिसंबर 2025 है। 4 दिसंबर, ठीक है। उस दिन आपके हाथ में एक वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। और उम्र की सीमा, मैंने सुना है कि महिला उम्मीदवारों के लिए इसमें एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। क्या ये सच है? ये इस भर्ती की सबसे अच्छी बातों में से एक है। बताइए। सामान्य तौर पर उम्र सीमा वही है, पीआरटी के लिए 30 साल, टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40 साल। लेकिन पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी पदों के लिए सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में सीधे 10 साल की छूट दी गई है। 10 साल, ये तो बहुत बड़ा मौका है ना? हाँ। कई महिलाएं जो करियर ब्रेक की वजह से मौके छूट जाती थी, उनके लिए दरवाजे दोबारा खोलने जैसा है। निश्चित रूप से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जिसने सबको चौंका दिया है, परीक्षा का नया चक्रव्यूह। हाँ, ये एक नहीं बल्कि दो परीक्षाओं की चुनौती है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक नया पैटर्न नहीं है, ये भर्ती करने वाली एजेंसी का एक बड़ा संकेत है। क्या संकेत? वो अब सिर्फ विषय के ज्ञानी नहीं चाहते, वो ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जिनकी तार्किक क्षमता, सामान्य जागरूकता और भाषा पर पकड़ भी मजबूत हो। इसीलिए ये 2 स्तरीय परीक्षा बनाई गई है। तो ये पहला लेवल यानी टियर 1 कैसा है? इसका मकसद क्या है? टियर 1 का एकमात्र मकसद है भीड़ को छांटना। ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा है जो 1:10 के अनुपात में उम्मीदवारों को टियर 2 के लिए चुनेगी। 1:10? जी। यानी हर 10 में से सिर्फ एक उम्मीदवार ही आगे जाएगा? जी, ये ओएमआर शीट पर होगी। 100 सवाल होंगे और नंबर होंगे 300। एक मिनट 100 सवाल के 300 नंबर, यानी हर सवाल का वेटेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और यही इस परीक्षा को खतरनाक बनाता है, खासकर जब आप इसमें नेगेटिव मार्किंग को भी जोड़ देते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है? हाँ, हर सही जवाब के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी 13 की नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब तो साफ है, तुक्केबाजी अब नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं, आपको जो आता है बस वही करना होगा। सटीकता, एक्यूरेसी बहुत जरूरी हो गई है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इसके सिलेबस में, हाँ, ये मैं कहने वाला था, दिलचस्प बात यह है कि इस परीक्षा में आपके विषय का कोई सवाल ही नहीं है। सही। इसमें तो जनरल रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और भाषा की परीक्षा होगी। आपकी ओवरऑल काबिलियत को परखेगा। पर एक सवाल उठता है, क्या ये 2 स्तरीय परीक्षा छोटे शहरों या गांव के उम्मीदवारों के लिए एक और बाधा नहीं खड़ी कर रही है जहां तैयारी के लिए उतने संसाधन नहीं होते? ये एक जायज चिंता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि टियर 1 का सिलेबस ऐसा है जिसकी तैयारी कोई भी उम्मीदवार खुद से कर सकता है। ये बैंकिंग और एसएससी परीक्षाओं के पैटर्न जैसा है जो अब हर जगह उपलब्ध है। तो ये असल में मौके को बराबर कर रहा है, क्योंकि अब सिर्फ बड़े शहरों के कोचिंग वाले छात्र ही नहीं बल्कि कोई भी मेहनती उम्मीदवार अपनी सामान्य समझ के बल पर इसे पार कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई उम्मीदवार इस पहले चक्रव्यूह को पार कर लेता है, तो फिर टियर 2 में उसका सामना किससे होगा? टियर 2 असली परीक्षा है। ये आपके विषय के ज्ञान की गहराई को नापेगी, और ये पेन, पेपर और ओएमआर का मिला जुला रूप है। मिला जुला रूप मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव और लिखने वाले दोनों तरह के सवाल होंगे। कुल 100 नंबर की परीक्षा होगी और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ओके, तो 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल? हाँ, 60 सवाल 60 अंक और 40 नंबर के 10 डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले सवाल होंगे। और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग का जाल है। ऑब्जेक्टिव हिस्से में हर गलत जवाब पर 1/4 यानी 0.25 नंबर काटे जाएंगे। बाप रे, ये तो सच में पूरी क्षमता को परखने वाली बात हो गई। एक तरफ ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए आपकी स्पीड और सटीकता चाहिए, और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्टिव सवालों के लिए विषय की गहरी समझ और उसे अच्छी तरह से लिखने की कला। तो रटने वालों के लिए अब रास्ता मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ये पैटर्न ये पक्का करेगा कि आगे वही उम्मीदवार जाए जिसे न सिर्फ फैक्ट्स पता है बल्कि वो कॉन्सेप्ट्स को समझता है और अपने शब्दों में उसे समझा भी सकता है। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? क्या इंटरव्यू भी है? ये पद पर निर्भर करता है। पीजीटी और टीजीटी जैसे टीचिंग पदों के लिए टियर 2 के स्कोर को 85% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू को 15%। 85 और 15 का अनुपात, मतलब लिखित परीक्षा का पड़ला भारी है, लेकिन इंटरव्यू को हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, 15% का अंतर मेरिट लिस्ट में आपको हीरो से 0 बना सकता है। एकदम सही। और जिन पदों में इंटरव्यू नहीं है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर, वहां टियर 2 के नंबरों पर मेरिट बनेगी, लेकिन टाइपिंग टेस्ट जैसा स्किल टेस्ट पास करना जरूरी होगा। और कुछ पद जैसे लैब अटेंडेंट है, वहां सिर्फ टियर 2 के नंबर ही काफी हैं।
तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी तरह से बदले हुए पैटर्न को देखते हुए एक उम्मीदवार को अपनी तैयारी की रणनीति में क्या बदलाव लाना चाहिए? सबसे पहली और जरूरी सलाह, टीयर 1 को मजाक में ना लें। भले ही वो क्वालिफाइंग है। हाँ, भले ही वो क्वालिफाइंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये कई लोगों का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। खासकर भाषा वाले हिस्से पर ध्यान दें, वो निर्णायक हो सकता है। और टीयर 2 के लिए उस लिखने वाले हिस्से के लिए क्या खास तैयारी करनी होगी? उसके लिए सिर्फ गाइड बुक पढ़ना काफी नहीं होगा। तो क्या करें? आपको अपने विषय की टेक्स्ट बुक्स को गहराई से पढ़ना होगा, अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा और फिर बिना देखे उन्हें अपने शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, जैसे कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी करते थे। बिल्कुल वैसा ही, जहां समझ और लिखने की कला दोनों पर की जाती थी। और एक आखिरी सलाह जो आप उम्मीदवारों को देना चाहेंगे? नोटिफिकेशन को मतलब बहुत ध्यान से पढ़ें, खासकर छोटी छोटी बातों को। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल एक बहुत होनहार उम्मीदवार सिर्फ इसलिए बाहर हो गया क्योंकि उसका जरूरी सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के एक हफ्ते बाद का था। अरे, हाँ, ऐसी छोटी गलतियां पूरा करियर बर्बाद कर सकती हैं। कट ऑफ डेट 4 दिसंबर 2025 है, इसे कैलेंडर में मार्क कर लें। तो कुल मिलाकर ये एक ऐतिहासिक भर्ती है जिसमें हजारों पद हैं, एक बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण 2 स्तरीय परीक्षा पैटर्न है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, और एक ऐसी चयन प्रक्रिया है जो उम्मीदवार की हर तरह की काबिलियत को परखती है। बिल्कुल। जहां सफल उम्मीदवारों को केवीएस और एनवीएस के बीच अपनी प्राथमिकता चुननी होगी। ये सिर्फ एक नौकरी पाने का सवाल नहीं है, ये सोचने का विषय है कि एक उम्मीदवार के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, केवीएस का शहरी या अर्धशहरी माहौल और एक डे स्कूल की दिनचर्या, या एनवीएस की ग्रामीण पृष्ठभूमि और एक पूरी तरह से आवासीय स्कूल की 24/7 वाली जिम्मेदारियां। ये चुनाव उनके पेशेवर जीवन की दिशा हमेशा के लिए तय कर सकता है। बिल्कुल।